अध्याय 11 A villain with high-level martial arts skills I stole the protagonist's white moonlight chapter 11। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #11 अध्याय 11 अरे 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 तुम्हारा प्रभामंडल कुछ ज्यादा ही है। जोड़ अध्याय 11 अरे 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 तुम्हारा प्रभामंडल कुछ ज्यादा ही है। भोजघर के बाहर का लॉबी खाली था। अब केवल चूसी और 3 अन्य लोग ही बचे हैं। 10 मिनट पहले उसने झाओ गैंग और उसके आदमियों को होटल की लॉबी में इधर उधर भटकने वाले सभी लोगों को तितर बितर करने का आदेश दिया था। इस होटल का इस्तेमाल मूल रूप से चू परिवार द्वारा दावतों के लिए किया जाता था और पूरी संपत्ति एक अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है। इसलिए होटल के अंदर मौजूद लोगों के अलावा मूल रूप से कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं है। लॉबी इतनी विशाल थी कि उसमें पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। एकमात्र आवाज चूसी के चाय के कप को नीचे रखने की थी। अपना कप नीचे रखते हुए चूसी ने कुछ संकोची कियान की ओर एक नजर डाली। दाओ, घबराओ मत और किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस मत करो। आपका कार्य कुछ ही शब्दों में पूरा हो जाएगा। बोलते समय उन्होंने कॉफी टेबल पर रखे कप और तश्तरियों की ओर इशारा किया। क्या तुम सचमुच शराब नहीं पियोगे? ये चाय एक विशेष पवित्र चाय है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ये द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि के पवित्र फूलों से बनी है। इस चाय को पीने से आपके शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और यह भी संभव है कि इससे आपको मार्शल एसेंस को सघन करने में मदद मिले। युद्ध का सार, निष्कलंक फूल। ये सुनकर कियान चौंक गई। उसने मुश्किल से अपनी बात कही और सहज रूप से जवाब दे दिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इतनी भोली है। दरअसल दाओ वगो फ्लावर भले ही लेवल 2 की स्पिरिट मेडिसिन हो, लेकिन इसका उत्पादन बेहद दुर्लभ है। ये कुछ स्तर 3 की आध्यात्मिक औषधियों से भी अधिक मूल्यवान है। ये ज्ञात है कि दाओ में ग्रेड 3 स्पिरिट मेडिसिन का एक पौधा आसानी से करोड़ों में मिल सकता है और ऐसे कई पौधे भी हैं जिनकी कीमत करोड़ों से भी अधिक है। साधना का अभ्यास न करने वाले साधारण लोगों के लिए मार्शल एसेंस की खोज करना एक और भी अधिक अकल्पनीय कल्पना है। इस दुनिया में हर किसी को मार्शल आर्टिस्ट बनने का अवसर नहीं मिलता। औसतन 10,000 लोगों में से केवल कुछ ही लोग 18 वर्ष की आयु से पहले मार्शल एसेंस विकसित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र में कदम रखा, मार्शल आर्ट के मार्ग पर अग्रसर हुए और एक श्रेष्ठ प्राणी बन गए। बेशक कुछ ही लोग अर्ध मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच पाते हैं, लेकिन ऐसे लोग शायद अपने पूरे जीवन में अपनी मार्शल शक्ति को कभी भी संघनित नहीं कर पाते हैं। कियान इन्हीं कुछ लोगों में से एक है। दूसरों की नज़र में वह एक उच्च कोटि की कुशल अर्ध मार्शल आर्टिस्ट हो सकती है, लेकिन वह खुद जानती थी कि मार्शल परीक्षा से पहले मार्शल एसेंस बनाना एक कोरी कल्पना थी। यह तो वाकई बहुत मुश्किल है। क्या चूसी ने मुझे इतनी कीमती वूगो चाय यूं ही दे दी? कियान ने मन ही मन सोचा। चाय का ये छोटा सा कप वह तब भी नहीं खरीद सकती जब वह अपने पूरे परिवार की संपत्ति बेच दे। बस इसे पी लो, ये तो बस एक कप चाय है, इसमें बड़ी बात क्या है? मूर्ख हिरण की तरह व्यवहार मत करो। चूसी ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, मानो यह मेज पर रखी हुई एक साधारण कप बबलती हो। कियान, मुझे स्पर्श का एहसास वापस दिला दो। दुष्ट अमीर लोग, हम चून की बात यही है तो इसे पिछले 2 दिनों से मुझे परेशान करने का मुआवजा समझो। टिल कियान ने मुंह फुला लिया। वह कई तरह की भावनाओं से घिरी हुई थी जिन्हें वह ठीक से बयान नहीं कर पा रही थी। उसके साथ अधिक समय बिताने के बाद मुझे अब उतना डर नहीं लगता। गड़गड़ाहट हिचकी टिल्ड। एक कप चाय खत्म करने के बाद कियान को डकार आ गई। फिर 2 लाल बादल तेजी से उसके गालों पर उठ खड़े हुए। मुझे अचानक से डकार क्यों आ गई? ये तो बिल्कुल भी सभ्य महिला जैसा व्यवहार नहीं है। लेकिन अगले ही पल वह अपनी शर्म को भूल गई। अचानक उसके भीतर ऊर्जा का एक प्रवाह उत्पन्न हुआ और बॉटलनेक, जो इतने लंबे समय से अपरिवर्तित रहा था, ढीला पड़ने के संकेत दिखाने लगा। ये सभी बदलाव बहुत अचानक हुए। कियान, जो अपना आपा खोने ही वाली थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इसे दबाना बंद करो, पहले ध्यान करो और साधना तकनीक का प्रसार करो ताकि मार्शल एसेंस को संघनित करने का प्रयास किया जा सके। उसी क्षण उसने चूसी की गहरी गूंजती हुई आवाज सुनी। चूसी की आवाज में मानो कोई जादुई शक्ति थी जिसने उसे तुरंत शांत कर दिया। कियान कुछ हद तक अचंभित रह गई।
इस पवित्र चाय के औषधीय प्रभाव इतने अधिक थे कि सिर्फ एक कप पीने से ही वह मार्शल एसेंस का संघनन कर सकती थी। चू सी के कहने पर उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया, अपना ध्यान केंद्रित किया और स्कूल में सिखाई जाने वाली बुनियादी साधना तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शरीर के परिसंचरण का केवल एक चक्र पूरा होने के बाद मेरे शरीर के भीतर की बेड़ियों में एक दरार दिखाई दी और मुझे ऐसा लगा जैसे वे किसी भी क्षण टूट जाएंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में खड़ी चूसी ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। हे, आपकी हीरोइन का हेलो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि यकीन नहीं होता। क्या आपको सच में लगता है कि यह सब मार्शल एसेंस की वजह से है? कोई और इसे बहुत मात्रा में पी ले तो भी उससे मार्शल एसेंस प्राप्त नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वह बस एक साधारण व्यक्ति होगा जिसकी शारीरिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं सोचता हूं कि मार्शल आर्टिस्ट बनने की अपनी खोज में मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के कितने खजाने का उपभोग किया और कितनी आध्यात्मिक गोलियां ली। वे काफी समय से दिन रात लगन से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अब कियाओ कियान सिर्फ एक कप दूध वाली चाय पीने के बाद मार्शल आर्टिस्ट बन गई है। इसके अलावा उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने कभी कोई दवा नहीं ली थी और उसकी साधना तकनीकें भी बुनियादी स्तर की थीं, सड़क किनारे की दुकानों जैसी साधना तकनीकें। क्या ये ईमानदार लोगों के साथ सरासर बदमाशी नहीं है? डॉट 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 डॉट। दुनिया कहेगी पूछो मत। जवाब यह है कि हर किसी की शारीरिक संरचना को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। चूसी दफा हो जाओ। डॉट 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 डॉट। 15 मिनट बाद। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कियाओ कियान ने पहले ही मार्शल एसेंस अर्जित कर लिया है और मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। इस क्षण उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने आप में हो रहे परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखा। क्या मैं सफल हुआ? वाह, मैंने सफलता हासिल कर ली। ये सोचकर कि मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद उसकी मां को अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए घंटों तक स्टॉल लगाने का काम नहीं करना पड़ेगा, कियाओ कियान खुशी से उछल पड़ी। उसे अभी तक अपने शरीर की आदत नहीं पड़ी थी। वह 3 मीटर से अधिक ऊंचा कूदा और लगभग अपने सिर के ऊपर लगे झूमर से टकरा गया। चू सी के नजरिए से वह दूसरे व्यक्ति के स्कर्ट के नीचे वसंत की धूप की एक झलक देख सकती थी। हम दूसरी बार डिंग। मेजबान को लड़की की स्कर्ट के नीचे झांकते हुए पकड़ा गया, जो दुष्टतापूर्ण व्यवहार के अनुरूप है। आपको एक खलनायक अंक प्राप्त हुआ है। धिक्कार है, सिर्फ एक अंक। क्या सिस्टम मुझे नीचा दिखा रहा है? और स्कर्ट के नीचे देखना एक दुष्टतापूर्ण कार्य क्यों माना जाता है? ये किस तरह का खलनायक है? तुम मुझे सबसे बड़ा खलनायक बनाने की कसम नहीं खा रहे हो, तुम मुझे सबसे बड़ा रंगीन टोकरी बनाने की कसम खा रहे हो, है ना? डॉट 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 डॉट। कियाओ कियान हवा में ही चौंक गई। उसे इतनी ऊंची छलांग लगाने की उम्मीद नहीं थी। जब मैं खड़े होने की जगह ढूंढते हुए नीचे देख रहा था, तभी मेरी नजर चूसी की स्थिर निगाहों पर पड़ी। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए, बदमाश। जैसे ही वह गिरी, कियाओ कियान ने तुरंत अपने हाथों को अपनी टांगों के बीच अपनी स्कर्ट पर दबा लिया, शर्माते हुए और नखरे भरी आवाज में उसे डांटने लगी। उसकी स्कर्ट, जो केवल उसके घुटनों तक ही पहुंचती थी, पहले से ही काफी लंबी थी, लेकिन किसने सोचा था कि दाव उत्साह में इतनी ऊंची उछल पड़ेगी। तुम अचानक से मेरे सिर पर कूद पड़े और अब मुझे ऊपर देखने भी नहीं दे रहे हो। वैसे भी तुम शर्मा क्यों रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा है। चू सी ने हाथ हिलाते हुए आलस्य से कहा, लेकिन मन ही मन मैंने उसे शाबाशी दी। तुमसे यही उम्मीद थी, सरकारी सहायता प्राप्त लड़की। तुम्हारी अभी भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत है। कियाओ कियान शर्मा गई और उसने अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाया, मानो उसे मारने के लिए हवा में उठा लिया हो। हालांकि उनके हाव भाव किसी युवा जोड़े के आपस में मजाक मस्ती करते हुए झगड़ने जैसे थे। छोटा नाशपाती, लिटिल ऑरेंज, सच में क्या तुम दोनों हमें देख नहीं सकते? लेकिन मुझे सच में ईर्ष्या हो रही है। हम युवा मालिक के साथ थोड़ी छेड़छाड़ भी करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे कुत्ते हों जिन्हें सड़क पर चलते समय बिना किसी कारण के लात मारी जा रही हो। #12 अध्याय 12 क्या आप शादी की मिठाई के लिए यहाँ आए हैं? जोड़ अध्याय 12 क्या आप शादी की मिठाई खाने आए हैं? चूसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस मजेदार लड़ाई के बाद कियाओ कियान ने अपनी निगाहें नीचे कर लीं। उसके अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी। वह अब अपने सामने खड़े उस आदमी को समझ नहीं पा रही थी और सोचने लगी कि वह उसके लिए क्या मायने रखती है।
कभी करीब होने और कभी दूर होने की इस भावना ने उसकी जिज्ञासा को जगाया और वह दूसरे व्यक्ति को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करना चाहती थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिज्ञासा ही अक्सर किसी को पसंद करने की शुरुआत होती है। चूसी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक बंधक अपने अपहरणकर्ता को धन्यवाद कहता है। यह दृश्य मेरे द्वारा लिखी गई पटकथा से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अगर आप सचमुच मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो बस याद रखें कि बाद में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि अगर मुख्य महिला किरदार के रूप में कियाओ कियान किसी को बहुत बुरी तरह नाराज कर देती है तो उसे बाद में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने गोदाम में सड़ने वाली वूगो चाय को निकाला और उसका इस्तेमाल किया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए दाओ ने एक निर्णायक वार किया। वूगो चाय वाकई बहुत उपयोगी है। अब से मुझे अपने साथ और अधिक सामान ले जाना होगा। चूसी की बातें सुनकर कियाओ कियान ने धीरे से सिर हिलाया। जी हाँ, मैं जरूर सहयोग करूंगा। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पहाड़ों और जंगलों में एक तेजतर्रार आकृति जंगल से होकर गुजर रही है। नया आने वाला लड़का लगभग 17 या 18 वर्ष का था, जो देखने में काफी सभ्य और सुंदर लग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि ये चेन था, वही आदमी जिसके लिए चूसी तरस रही थी। कियान, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें उस निकम्मे के चंगुल से जरूर बचाऊंगा। ये चेन ने दांत पीसते हुए गुस्से से खुद से बुदबुदाया। दाओ उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर कि जिस लड़की की वह प्रशंसा करता था उसका अपहरण उसके एकांतवास के दौरान हो गया था, वह चिंता से भर गया। काश मैं सीधे कियाओ कियान के सामने टेलीपोर्ट कर पाता। जब मैं मोर्चे पर लड़ रहा था तब मेरा गृह नगर मुझसे छीन लिया गया। चिंतित और अधीर होकर ये चेन ने तुरंत गुप्त क्षेत्र में प्राप्त की गई गति तकनीकों का उपयोग किया। उसकी गति में फिर से नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, इतनी तेज कि वह नंगी आंखों से अदृश्य हो गया। और वो चूसी, ये चेन की हत्या करने की मंशा और भी तीव्र हो गई। जब तुमने उस औरत को छूने की हिम्मत की है जिस पर मेरी नजर है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे प्रभावशाली संपर्क है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लॉबी में चूसी अभी भी धैर्यपूर्वक कियाओ कियान को अंतिम मनोवैज्ञानिक परामर्श दे रही है। चिंता मत करो, सगाई समारोह आज ही होगा। लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। आप जानते हैं कि दाओ का कमरा उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों से भरा हुआ है। वे पहले ही आकर उपहार दे चुके हैं, इसलिए हम मुश्किल में हैं। चूसी ने दाओ को दिलासा देने के लिए दूर स्थित एक बड़े द्वार की ओर इशारा किया। लेकिन चिंता मत करो, ये सिर्फ सगाई है, शादी नहीं। हम सगाई तो कर सकते हैं लेकिन शादी नहीं। इस तरह हम दोनों स्वतंत्र रहेंगे और किसी भी कानूनी बंधन में नहीं बंधेंगे। हालांकि इस अवधि का आपकी प्रतिष्ठा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही हमें हाई स्कूल के आपके अंतिम वर्ष में मार्शल परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। जब तक हम मार्शल आर्ट अकादमी से स्नातक होंगे तब तक 4 या 5 साल बीत चुके होंगे। तब तक सब कुछ बदल चुका होगा और धीरे धीरे हर कोई इन अफवाहों को भूल जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूसी की लगातार बकबक सुनकर कियाओ कियान को बिना किसी कारण के चिड़चिड़ाहट और बेचैनी महसूस हुई। उसके शब्दों से तो ऐसा क्यों लगता है कि मुझे नापसंद किया जा रहा है। इस कमीने ने ही मुझे घर लाने का जिम्मा उठाया था और अब जब निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं तो वह मुझे बता रहा है कि यह सगाई है, शादी नहीं। क्या मैं सचमुच इतना अलोकप्रिय हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मुझे अपनी छवि की परवाह नहीं है। क्या इसका कारण यह है कि मैं बहुत आत्मसंतुष्ट हूँ? हम सच में सभी पुरुषों को बड़े ही पसंद होते हैं। ओह, थोड़ा असहज महसूस करते हुए कियाओ कियान को समझ नहीं आ रहा था कि दाओ क्या कह रही है, इसलिए वह केवल अपना सिर नीचे करके कुछ हद तक नाराजगी भरे स्वर में जवाब दे सकी। लड़की को अचानक उदास देखकर चूसी को लगा कि उसने अपनी बात ठीक से स्पष्ट नहीं की थी। उसने दाओ को समझाना जारी रखा, सोचो, अब तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। तुम निश्चित रूप से किसी अच्छी मार्शल आर्ट अकादमी में प्रवेश पा सकोगे। साथ ही तुम इतनी खूबसूरत हो कि मार्शल आर्ट अकादमी की चहेती और सबकी चहेती जरूर बन जाओगी। जहां तक मेरी बात है, मैं तो बस एक नौजवान मालिक हूं जो आराम और आलस्य का जीवन जीता है। मैं दिखने में तो अच्छा हूं लेकिन मुझमें मार्शल आर्ट की कोई प्रतिभा नहीं है, इसलिए मैं बस घर जाकर अरबों डॉलर की विरासत पा सकता हूं। इसलिए मैं अपने दिल से जानता हूं कि मेरे जैसा दूसरी पीढ़ी का पूर्वज तुम्हारे जैसी सफेद चांदनी के लायक नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपको उस हंस की तरह परेशान नहीं करता जो मेढक को खाने की कोशिश कर रहा हो। रुकना। कियाओ कियान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी।
बेहद गुस्से में उसके अंदर विद्रोही भाव जागृत हुआ और उसने अनजाने में ही उस पर चिल्लाते हुए कहा, दाओ, क्या ये बड़ा बदमाश सचमुच मुझे इतना नीचा समझता है? चू सी अब अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप करने वाले एक बदतमीज व्यक्ति की तरह लग रहा है। कल तक वह उसे स्वीटी कहता था, लेकिन आज वह उसे बुढ़िया कह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोलते बोलते वह और भी ज्यादा भावुक हो गया और कहने लगा, एक हंस मेढक का मांस खाना चाहता है। क्या आपने कभी इतना सुंदर मेढक देखा है? कम से कम यह एक प्यारा सा छोटा मेढक ही होगा, है ना? चू सी को अपने इस अचानक गुस्से से अचंभित देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी। उसने तुरंत शर्माते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली और कहा, इन सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे। बस सब कुछ खत्म होने के बाद मुझे घर जाने दो। चू सी, क्या तुम मेरे साथ सिचुआन ओपेरा की तरह चेहरा बदलने का करतब दिखाने की कोशिश कर रहे हो? हे लड़की, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? बिल्कुल नहीं। मैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी या ऐसे किसी भी ग्रुप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं अभी जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे पास अभी भी बहुत सारा पैसा है जो मैंने खर्च नहीं किया है, और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ मैंने डेट नहीं की है। डॉट 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 डॉट। इसी बीच ये चेन, जो अभी अभी बाहर पहुंची थी, चुपके से अंदर घुसने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढने की तैयारी कर रही थी। तभी मुझे दरवाजे के अंदर से रुको की आवाज सुनाई दी। फल फूल रहे हैं। उसने तुरंत उस आवाज को अपनी प्रेमिका कियाओ कियान कियान की आवाज के रूप में पहचान लिया। उस व्यक्ति को बचाने की अपनी उत्सुकता में उसके मन में एक छवि कौंध गई। चू सी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति डर से मदद के लिए चीख रहा था। दुष्ट! ये चेन बेहद गुस्से में था और उसका किसी और अवसर की तलाश करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने सीधे दरवाजा तोड़ दिया। टकराना! अरे दरिंदे, उस लड़की को छोड़ दो। चू सी, कियाओ कियान कियान, छोटा नाशपाती लिटिल ऑरेंज, झाओ गैंग और उसका समूह अंधेरे में छिपे हुए। लेकिन रुकिए, क्या दरवाजा खुला नहीं था? क्या दाओ ने दरवाजा नहीं खटखटाया था? हवेली का टूटा हुआ द्वार देखकर चू सी को दिल में दर्द का अनुभव हुआ। ये बेहतरीन गुणवत्ता वाली तियानचान लकड़ी है। डॉट 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 डॉट। ये चेन ने कियाओ कियान कियान को करीब से देखा और ये देखकर कि उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, आखिरकार वह मान गया। ऐसा लगता है कि वे समय पर पहुंच गए। कियान कियान, क्या मुझे देर नहीं हुई? बोलते बोलते वह तेजी से आगे बढ़ा और धीरे से बोला, मुझे माफ करना, मैं पहले एकांत में था और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी अनुपस्थिति में वह बदमाश चूसी तुम्हारा अपहरण कर लेगा। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने पूरे कमरे का जायजा ले लिया। चू सी और कियाओ कियान कियान के अलावा मार्शल आर्टिस्ट ट्रिपल हेवन की केवल 2 नौकरानियां ही वहां मौजूद थीं। ये चेन ने चू सी और बाकी लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वह पहले ही मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच चुका था और उसकी नज़र में वे सब निकम्मे मूर्खों का झुंड थे। लेकिन वे दोनों नौकरानियां काफी मासूम दिखती हैं, उन्हें उस बदमाश चूसी ने ही अगवा किया होगा। चूसी के साथ इतनी खूबसूरत लड़कियों का होना व्यर्थ है, खासकर जब वे जुड़वा हैं। ये चेन ने बाद में उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। आखिरकार इस उम्र की युवा लड़कियां नायक द्वारा संकट में फंसी राजकुमारी को बचाने की कहानी से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। ये चेन जब विचारों में डूबा हुआ था, तभी एक निराशाजनक आवाज ने उसकी तल्लीनता को भंग कर दिया। शाओ चेनाजी, तुम इतनी धीमी क्यों हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चू सी ने सुस्त और सहज लहजे में बात की। अब जबकि सभी मुख्य पात्र सामने आ चुके हैं, तो उनके असली रंग उजागर करने का समय आ गया है। चूंकि आपको यम से मिलने के लिए पाताल लोक जाने की इतनी जल्दी है, तो मैं। ये चेन ने घमंडी भाव से चू सी की ओर देखा और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह एक जोरदार प्रहार करने वाला था, उसकी तीव्र इंद्रियों ने अचानक उसे सचेत कर दिया कि कई शक्तिशाली आभाएं उस पर केंद्रित हो रही हैं। अगले ही पल लॉबी में 4 शैडो गार्ड प्रकट हुए। उनमें से 3 ने ये चेन को घेर लिया, जबकि झाओ गैंग चूसी के करीब रहा। 4 मार्शल जनरल क्षेत्र। कब? इस समय ये चेन अब अहंकारी और दबंग नहीं रहा। अचानक पड़े अत्यधिक दबाव के कारण उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वह अपने आगमन की भविष्यवाणी कैसे कर सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे यहाँ फंसाने के लिए शुरू से ही कियान कियान को चारा बनाने की योजना बनाई हो? नहीं, यह असंभव है। उनके एकांतवास का समय पूरी तरह अनियमित है। आखिरकार उन्हें खुद भी नहीं पता कि दाओ कब एकांतवास से बाहर आएंगे। चूसी की तो बात ही छोड़िए।
ये चेन चाहे जितना भी दिमाग खपा ले, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चूसी के पास एक लाइफ सिमुलेटर है जो उसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने और भविष्य देखने की क्षमता देता है। ये चेन के सख्त चेहरे को देखकर चूसी हंस पड़ी। क्या आपको इतना शानदार नहीं होना चाहिए? दिखावा करते रहो। चूसी ने तिरस्कारपूर्वक अपना कान खुजलाया और लोगों से घिरे ये चेन पर दाव का उपहास किया। शाओ चेन जी, क्या तुम शादी की मिठाई लेने आए हो? क्या आपने निमंत्रण भेजा था? अगर आप इसे नहीं लाएंगे तो आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 13 अध्याय 13 ये चेन, निराशावाद सभी लोगों में साझा नहीं होता। जोड़। अध्याय 13 ये चेन, निराशावाद लोगों के बीच साझा नहीं किया जाता है। ये चेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा कि भीड़ से घिरे होने के बावजूद वह कियान के साथ कैसे भाग सकता है। ये देखकर कि दूसरा पक्ष जाल में नहीं फंस रहा है, चूसी ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की। भाग्य के बच्चे से यही उम्मीद की जाती है कि कम से कम उनकी सोच अच्छी है और वे इस स्थिति में भी अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे जीवन मरण की लड़ाई के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। चूसी ने मन ही मन सोचा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की सबसे खास बात यह है कि इसका किरदार अमर है। यह अमरता सचमुच अटूट है, जिससे ये किरदार बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी बच सकता है। या तो उनमें अचानक असाधारण क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, या फिर उन्हें किसी गुरु द्वारा बचा लिया जाता है। जब तक मैं उसे सिमुलेशन में नहीं हरा देता, मैं कभी भी फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सोचकर चूसी ने खुराक बढ़ा दी। उसने अपना हाथ उठाया और उसे कियान के बर्फ जैसे सफेद कंधे पर रख दिया। क्योंकि उनकी ड्रेस लो कट इवनिंग गाउन थी, इसलिए उनकी पूरी कॉलरबोन का हिस्सा दिख रहा था। इसलिए जब चूसी ने उसे छुआ तो कियान कांप उठी और उसका कोमल चेहरा आड़ू के फूलों की तरह लाल हो गया। चूसी की हरकतें देखकर ये चेन की आंखें इतनी लाल हो गईं कि ऐसा लग रहा था मानो वे आग उगल रही हो। लेकिन उसने तुरंत देखा कि कियान ने विरोध नहीं किया, बल्कि वह शर्म से लाल हो गई। दरार। उसका दिल कांच की तरह चकनाचूर हो गया और वह कुछ समय तक वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। नहीं, कियान को इसके लिए मजबूर किया गया होगा। वह उस तरह की इंसान नहीं है। हाँ, उसने मुझे जरूर धमकाया होगा। ये चेन के दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा धैर्य रखें, समय बीत जाएगा। अगर कोई मुझे गले लगा ले तो क्या हुआ? इसमें बड़ी बात क्या है? कियान, डरो मत। मुझे पता है कि उसने तुम्हारा अपहरण किया है। अगर तुम्हें धमकी मिले तो बस पलक झपका देना। ये चेन ने कियान को हसरत भरी निगाहों से देखा और उसके चेहरे के भावों में अपने आत्मसंतोष का सबूत खोजने की कोशिश की। ये चेन ने वादा किया कि अगर उसने पलक भी झपकाए तो वह तुरंत अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करेगा, भले ही इससे उसकी नींव पर असर पड़े। वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर वह और भी ज्यादा हताश हो गया। कियान ने चूसी को सीधे घूर कर देखा, जबकि चूसी भी उसे घूर रही थी। वे दोनों एक दूसरे को इशारों में देख रहे थे और एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। चूसी, तुम ही कामुक हो। मैं उससे गुप्त संकेतों का आदान प्रदान कर रही हूँ। जी हाँ, दोनों ने बस एक दूसरे को देखा और चूसी ने कियान को इशारा किया कि वह अपना प्रदर्शन शुरू कर सकती है। कियान ने गहरी सांस ली और मन ही मन ये चेन से माफी मांगी। हालांकि आप मुझे बचाने के लिए नेक इरादों से आए थे, लेकिन मेरी माँ की खातिर मेरे पास आपको निराश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या वाकई यही एकमात्र कारण है? ये तो केवल वही जानती है। अगले ही पल कियान ने अपना सिर घुमाया, ठंडेपन से ये चेन को घूरते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, कियान, मैंने तुम्हें कब से मुझे इस तरह मेरे नाम से पुकारने की अनुमति दी? मुझे याद नहीं कि मैं कभी आपके इतने करीब थी, है ना? हमने तो बस कुछ ही बार बात की है। ये चेन स्तब्ध रह गया। कियान के शब्दों ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो और मानो आसमान से भारी बर्फ गिर रही हो। बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं और उत्तर की ओर से तेज हवा चल रही है। कियान, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हालांकि हमारी बातचीत कुछ ही बार हुई है, लेकिन हमने बसंत के फूलों और बर्फ से लेकर कविता और गीतों तक, जीवन के दर्शन से लेकर भविष्य के लिए हमारे आदर्शों तक, हर चीज के बारे में बात की है।
कृपया मुझे मेरे उपनाम से न पुकारें सुश्री ये, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे मंगेतर को गलतफहमी हो जाएगी। कियाओ कियान मूल रूप से चू सी के साथ मिलकर एक दिखावा करना चाहती थी ताकि ये चेन सुरक्षित रूप से वहां से निकल सके। आखिरकार वह उसका दोस्त था और उसने उसे चुराकर ले जाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। लेकिन अब उसके मन में कुछ अजीबोगरीब विचार आ रहे हैं। उसने उस व्यक्ति से बस कुछ ही बार बात की है, और वो भी दोस्तों के बीच की सामान्य बातचीत। आखिर कैसे वे वसंत के फूलों और बर्फ से लेकर कविता और गीतों तक हर विषय पर बात करने लगे। ये सहपाठी, ये चेन इतनी घबरा गई थी कि वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, यहाँ तक कि जिस तरह से वह उससे बात करती थी वह भी उसके लिए इतना अपरिचित हो गया था। नहीं, मैं ये दाव प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। कियान, मुझे पता है कि तुम भी मेरी परवाह करती हो। आपको चिंता है कि मैं चू परिवार को हरा नहीं सकता, आपको मेरी चिंता है ना? ये चेन बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पाए और कियान को खाली निगाहों से घूरते हुए कमजोर आवाज में बोली, दाओ। उद्धरण चिन्ह, मैं गजब हूँ। चूसी, जो शो को किनारे से देख रही थी, चिल्लाए, धिक्कार है। मैं किस तरह की बेवकूफ हूँ। अगर मैं उसे जीत नहीं सकती तो मैं उसके सिर पर बोरी डालकर उससे शादी कर लूंगी। तुम कमीने, असली बेवकूफ तो तुम ही हो। कियान का चेहरा और भी गंभीर होता गया और ये चेन के प्रति उसके मन में बची हुई थोड़ी सी भी अपराधबोध की भावना पूरी तरह से मिट गई। ये चेन, कृपया इतना अहंकारी होना बंद करो। मैंने और चूसी ने स्वेच्छा से सगाई की है, इसलिए कृपया मुझे अब और परेशान न करें, ठीक है? यदि आप हठधर्मी बने रहे तो मेरे पास सरकार के तियानवु विभाग से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। कियान के भावहीन शब्द ठंडी बर्फीली बारिश की तरह थे जो ये चेन के चेहरे पर बेतरतीब ढंग से थप्पड़ मार रहे थे। उसकी गर्दन की हड्डी ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कठोर शब्द वास्तव में कियान के मुख से निकले थे। चू सी ने कुछ हैरानी से कियान की ओर देखा और चुपचाप उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। उनकी अभिनय क्षमता आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है। इसमें अभिनय का कोई नामोनिशान नहीं है। अगर वह मार्शल आर्ट में अपना करियर नहीं भी बनाता है तब भी वह फिल्में बना सकता है और एक बड़ा स्टार बन सकता है। हाँ, ये समुद्र तट पर जाने के बारे में बनी फिल्म नहीं है, गलतफहमी मत पालें। कियान ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, क्या मैं नाटक करती हुई दिखती हूँ? ... ये चेन, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, उन दोनों को एक दूसरे को शरारती निगाहों से देखते हुए देखती रही और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। लोगों की निराशावादी सोच से मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे तो बस उनका शोर परेशान करता है। 14 अध्याय 14 खलनायक के आंकड़े आसमान छू गए। वाह, ये तो कमाल है। जोड़ अध्याय 14 खलनायक के अंकों में जबरदस्त उछाल। वाह, ये तो कमाल है। ये सब तुम्हारी गलती है। ये चेन ने गुस्से से चूसी को घूरा, उसकी भींची हुई मुट्ठियों से चटकने की आवाज आई। उसके शरीर से उमड़ रही हत्या की मंशा लगभग छलक रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे बिना कियान आज भी वैसी ही होती। उन सबको मरना होगा। दरवाजे पर खड़ा ये चेन अचानक उछल पड़ा, उसके शरीर से लाल रोशनी निकल रही थी और उसकी साधना का स्तर तुरंत मार्शल मास्टर नाइनथ हेवन तक पहुंच गया। क्षेत्र, यह मार्शल जनरल रील्म बनने से बस एक कदम दूर है। ये ब्लड बनिंग सीक्रेट टेक्निक का सीधा उपयोग है। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपने दांत पीस रहा था। वह चूसी को मारने के लिए जुनूनी था। उसका मानना था कि केवल इसी तरह से कियान वापस लौट सकती है। झाओ गैंग और उसके समूह ये चेन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे थे और उन्होंने चूसी से ये चेन के विभिन्न तरीकों के बारे में भी जानकारी हासिल की थी। इसमें स्वाभाविक रूप से वह गुप्त तकनीक भी शामिल है जो थोड़े समय में उसकी ताकत को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है। यदि युवा स्वामी ने उन्हें पहले से निर्देश नहीं दिए होते तो वे पहले ही कार्रवाई कर चुके होते। अब ये चेन को प्रदर्शन करने का अवसर कहाँ मिलेगा? इन सभी वर्षों में ये पहली बार है कि किसी ने चू परिवार के सामने शेखी बघारने की हिम्मत की है। इसलिए जैसे ही ये चेन ने अचानक हमला किया, झाओ गैंग और उसके 3 साथियों ने तुरंत कार्रवाई की। उन चारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बिना किसी रोक टोक के ये चेन पर हमला कर दिया। उनकी सभी छिपी हुई मार्शल स्किल्स मानो स्वतंत्र रूप से बाहर आ गईं और एक पल के लिए लॉबी विभिन्न मार्शल स्किल्स से निकलने वाली चकाचौंध भरी रोशनी और छाया से भर गई। ये चेन की अनेक तकनीकों और अविश्वसनीय गति के बावजूद वह मार्शल जनरल क्षेत्र के 4 सदस्यों के पूर्ण बल से किए गए हमले का सामना नहीं कर सकी।
ये दृश्य कुछ ऐसा है जैसे ली शियाओ ड्रैगन डोजो को चुनौती देने आया हो और तभी अचानक पीछे से AK-47 से लैस 4 इप मैन प्रकट हो जाएं। मैं कसम खाता हूं, तुम्हें युद्ध कला के नियमों की कोई समझ नहीं है। मेरे जैसे एक नौजवान के खिलाफ 4 मार्शल जनरल स्तर के योद्धा और वे पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। ये चेन के सामने खुद को कमजोर समझते हुए उसके पास एजियोर लोड स्टेप्स का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिससे वह पीछे से होने वाले घातक हमले से बाल बाल बच गया। फिर वह अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर सीधे लक्षित 2 हमलों से बाल बाल बच गया। यह एक ऐसा कदम था जो रस्सी पर चलने जितना ही खतरनाक था। लेकिन 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। झाओ गिरोह इनकार्नेशन, एक मानवरूपी ड्रैगन, ने दाहिनी ओर से हमला किया और अथाह बिजली के 5 वार वाले कोड़े की एक श्रृंखला को ध्वस्त कर दिया, जो उल्कापिंड की तरह ये चेन से टकराया। ये चेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि हम इस स्थिति का सामना करें। फुफ, महज एक ही वार में ये चेन खून की उल्टी करते हुए पीछे की ओर उड़ गया, जितनी तेजी से वह उस पर हमला करने के समय से भी कहीं ज्यादा तेजी से उड़ा। ये दर्जनों मीटर तक उड़ने के बाद रुका और जमीन पर औंधे मुंह के बल गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द ने उसे होश में ला दिया। मेरे साथ गलत क्या है? इतने नाजुक मौके पर कोई अपना मानसिक संतुलन कैसे खो सकता है? वे 4 मार्शल जनरल रील्म थे। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? एक साधारण से हमले में भी वह बुरी तरह घायल हो गया था। ये चेन को इस बात पर गर्व है कि वह आवेगशील व्यक्ति नहीं है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह किसी महिला के लिए जल्दबाजी में कोई कदम उठाएगा। उसने दूर से आत्मसंतुष्ट दिख रही चूसी और उसकी बाहों में बैठी कियाओ कियान की ओर देखा। रक्तचाप फिर से बढ़ गया। अगर चूसी और कियाओ ने मेरी सोच को प्रभावित न किया होता। अपने चरम पर एक ही समय में 4 मार्शल जनरल स्तर के योद्धाओं का सामना करने से उसे डरने की क्या बात थी? भले ही वह जीत न पाता, लेकिन एक ही मुकाबले में उसे गंभीर चोट लगने का तो सवाल ही नहीं उठता था। धत्तेरी की, जैसे ही ये चेन गाली देने ही वाला था, उसे अपने गले में एक मीठा स्वाद महसूस हुआ और उसके शरीर से खून का एक और प्रवाह फूटने वाला था। ये सब चूसी की गलती है। उस नीच और घटिया इंसान की वजह से ही वह इस मुसीबत में फंसा है। और कियाओ कियान, वह इतनी अंधी कैसे हो सकती है? मैं एक निर्विवाद प्रतिभावान व्यक्ति हूँ। मैं 18 वर्षीय मार्शल मास्टर के क्षेत्र को कैसे नहीं जीत सकता? ये चेन ने अपने दांत भींच लिए, जो पहले से ही खून से चमकीले लाल रंग के हो चुके थे। अपने मन में चूसी और कियाओ कियान को कुत्ते और कुतिया कहकर कोसने के बाद वह दूसरे हमले के आने से पहले दरवाजे से बाहर भाग गया। हमारी हरी भरी पहाड़ियां अपरिवर्तित रहती हैं और हमारा निर्मल जल अनंत काल तक बहता रहता है। भाग्य हर 30 साल में बदलता है। ये चेन इस दिन का बदला जरूर लूंगा। ये चेन ने शक्ति का एक और विस्फोट किया, जिसके पीछे केवल एक धुंधली छवि ही रह गई। वह गति तो एक सामान्य मार्शल जनरल दायरे से भी तेज है। युवा स्वामी, क्या हमें? झाओ गैंग ने चूसी से पूछा कि क्या उन्हें पीछा करना चाहिए, और जैसे ही वह आदेश देगा वे ये चेन का पीछा करने के लिए निकल पड़ेंगे। चूसी ने सिर हिलाते हुए कहा, अंकल झाओ के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हाँ। झाओ गैंग और उसके 3 साथियों ने सहमति में सिर झुकाया, अपनी उपस्थिति छिपाए और फिर अंधेरे में गायब हो गए। हालांकि वे समझ नहीं पाए, लेकिन झाओ गैंग और अन्य लोग दाव को जानते थे और उनके लिए युवा स्वामी की व्यक्तिगत सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। चूसी ने खाली दरवाजे की ओर एक नजर डाली। वह अच्छी तरह जानता था कि झाओ गैंग और उसके साथी ये चेन को नहीं मार सकते और उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं था। उसे बस अपनी रक्षा करनी थी। ये चेन का आज का कदम उनके लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित था। आखिरकार सिमुलेटेड परिदृश्य में ये चेन को कियाओ कियान ने हार मानने के लिए राजी कर लिया और फिर वह कछुए का खोल लेकर चला गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि असल जिंदगी में ये चेन इतनी हिम्मत करके कोई कदम उठाएगा। अगर मैं इतना सतर्क न होता और सब कुछ पहले से प्लान न किया होता, तो शायद मैं यहाँ असफल हो जाता। ऐसा लगता है कि अब हम पूरी तरह से कृत्रिम कहानियों पर निर्भर नहीं रह सकते। सिस्टम फंक्शन मुख्य रूप से एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। वास्तविक दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तन के अधीन है, जो आसानी से तितली प्रभाव को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, एक छोटी सी कियाओ कियान अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये चेन को खून की उल्टी करवा सकती है। इसी वजह से ये चेन ने फाउंडेशन को कमजोर करने वाली एक गुप्त विधि का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश की। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, बहुत बढ़िया।
सिस्टम के माध्यम से मजबूत बनने के बारे में चू सी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात पहले अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। डिंग। मेजबान एक भोली भाली लड़की के दिमाग का इस्तेमाल करके उसे बहकाने का प्रयास कर रहा था, जो कि खलनायक जैसा व्यवहार है। उसे 100 खलनायक अंक दिए जाएंगे। डिंग। पता चला है कि मेजबान ने पहले से ही घात लगाकर हमला किया था और दुश्मन पर हमला करने के लिए भारी संख्या का इस्तेमाल किया था, जिसके परिणामस्वरूप चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी संस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है, जो खलनायक के व्यवहार के अनुरूप है, और उसे 200 खलनायक अंक दिए जाते हैं। डिंग। मेजबान को भाग्य की संतान का प्रेम चुराते हुए पकड़ा गया है, जिससे भाग्य की संतान को हरी झंडी मिल गई है और भाग्य की संतान और उसके दाव साथी के बीच संबंध टूट गया है। ये दुष्टतापूर्ण व्यवहार के अनुरूप है। आपने 1000 खलनायक अंक अर्जित किए हैं। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाजें लगातार बजती रहीं। अरे वाह, हमें तो खजाना मिल गया। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #15 अध्याय 15 कियाओ कियान की मानसिकता में परिवर्तन, भोज का प्रारंभ। जोड़। अध्याय 15 कियाओ की मानसिकता में परिवर्तन, भोज का प्रारंभ। मैंने तो जैसे दौलत ही पाली। इसे कहते हैं बड़ी जीत। चू सी ने अपने होठों को चाटा और उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चेन के साथ छेड़छाड़ करने मात्र से इतने सारे खलनायक अंक मिल जाएंगे। ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें इस तरह की और भी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। अन्यथा वे ये क्यों कहते कि हत्यारे और आगजनी करने वाले सोने की बेल्ट पहनते हैं। अब चू सी की नजरों में ये चेन सिर्फ एक दयालु और पैसे देने वाला लड़का है। पैनल की जांच करो, चू सी ने मन ही मन सोचा। मेजबान चू सी। शक्ति, मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्वर प्राथमिक अवस्था। मूल्यांकन, मजबूत आधार और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आपको अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने की पूरी संभावना है। खलनायक अंक 1391। लाइफ सिमुलेटर की कीमत 10। ठंडा। अपने खलनायक अंक 4 अंकों तक बढ़ते देख चू सी ने अंततः गर्व से ऊपर देखा। प्रति सिमुलेशन 10 अंक खर्च होने की वर्तमान दर पर मैं 139 बार अंक बर्बाद कर सकता हूं। 139 बार, ये तो 100 से भी ज्यादा जीवन है। अगर मैं इन सभी का इस्तेमाल अपनी साधना को बढ़ाने के लिए करूं, तो क्या मैं आसमान तक नहीं पहुंच जाऊंगा। चू सी ने अपनी उग्र भावनाओं को दबा लिया। कोई भी औसत दर्जे का बनना नहीं चाहता, खासकर वह व्यक्ति जिसने पहले ही औसत दर्जे का जीवन जी लिया हो। बेशक चू सी के मन में गांव के अंक आकस्मिक रूप से बनाने का ये विचार मात्र था। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ताकत में वृद्धि के अनुसार सिमुलेशन की खपत भी बढ़ जाती है। उन्होंने अभी तक मौजूदा समस्या का समाधान नहीं किया है। महज आधे महीने में घर पर दुखद मौत होने के ख्याल से चू सी की रूह कांप उठी। सबसे जरूरी काम उस पुराने षड्यंत्रकारी को ढूंढना है जो सिमुलेशन के 19वें दिन सामने आया था। आज का काम खत्म होने के बाद घर पहुंचकर इस बारे में बात करेंगे। पैनल को हटाने के बाद चू सी काफी हद तक शांत हो गई। खैर, ऐसा लगता है कि दूसरी पीढ़ी के पूर्वज का सुखी जीवन अभी बहुत दूर है। मुझे अपने सीने से हलचल महसूस हो रही थी। तब चू सी को एहसास हुआ कि उसकी बाहों में कोई है। कियाओ कियान का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी नाक सिकुड़ी और महसूस किया कि उसके कंधे गर्म और पसीने से भीग रहे हैं। मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पदोन्नत होने के बाद अब तक उसका शरीर काफी मजबूत हो जाना चाहिए था, तो फिर चू सी द्वारा गले लगाए जाने पर वह अभी भी थोड़ा सुन्न क्यों महसूस कर रहा है। ये कमीना मुझे कब तक गले लगाता रहेगा। कियाओ कियान मन ही मन क्रोधित थी, लेकिन उसने खुद को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कहा। वह शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर नीचे करके चुपचाप बैठा रहा। अरे, मैं तो तुम्हें लगभग भूल ही गया था। चू सी मुस्कुराए और उसने दूसरे व्यक्ति को पकड़े हुए अपने हाथ छोड़ दिए। कियाओ कियान ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने दूसरे हाथ से अपने थोड़े सुन्न कंधे को थपथपाया। आपने अभी बहुत अच्छा सहयोग किया। भोज के बाद मैं किसी को आपको घर छोड़ने के लिए भेज दूंगा। ओह, उस लड़की को इतना चिंतित और अनिश्चित देखकर चू सी उसे जाने देने में कुछ हद तक हिचकिचा रही थी। आखिरकार उस व्यक्ति ने उसे इतने सारे खलनायक अंक दिलाए थे और अस्थायी रूप से ये चेन की सबसे बड़ी चिंता को हल कर दिया था। और जब आपके पास करने के लिए कुछ न हो, तो आप खुद को कुछ अतिरिक्त लाभ भी दे सकते हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि कियाओ कियान वाकई बहुत उपयोगी है। मनो होटल का भोज कक्ष। जैसे जैसे दोपहर के भोजन का समय नजदीक आता गया, चू परिवार के नौकर लगातार हॉल में भोजन लाते रहे। यहां तक कि कोई साधारण व्यंजन भी 5 स्टार रेस्टोरेंट माना जाएगा।
कई दाव लोग ऐसे अनोखे पशु व्यंजन भी खाते थे जो उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते थे। डॉट 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 सभी व्यंजन परोसे जा चुके हैं और अब आज रात के मुख्य व्यंजन के आने का समय हो गया है। बटलर के मार्गदर्शन में चू सी और कियाओ कियान ने दूसरी मंजिल पर बिछे लाल कालीन पर शालीनता से कदम रखा। एक का चेहरा सुंदर था, दूसरी अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में वर्णित करने का एकमात्र तरीका है। सिमुलेशन में कियाओ कियान को हमेशा सीढ़ियों से नीचे ले जाया जाता था, इसलिए उसके चेहरे पर शुरू से ही उदासी छाई हुई थी। लेकिन वह सिमुलेशन में दिखाई गई लड़की से बिल्कुल अलग है। वह जीवंत मुस्कुराता हुआ चेहरा वसंत ऋतु में खिलने वाले एक सुंदर फूल की तरह था। उसका छोटा सा सुंदर हाथ धीरे से चू सी की बांह से जुड़ गया और उसके हल्के से ऊपर उठे होंठ खुशी से भर गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या ये छोटी बच्ची अपने किरदार में कुछ ज्यादा ही डूब रही है? चू सी ने मन ही मन सोचा। छोड़ो, जो भी हो। खैर, आज के बाद तो सब लोग अपने अपने घर लौट जाएंगे और अपनी अपनी माँ को ढूंढ लेंगे। मेरे प्रति जुनूनी मत बनो, मैं तो बस एक किंवदंती हूँ। आइए इस हास्यास्पद नाटक को जल्द से जल्द समाप्त करें। भोजगृह के अंदर जो अतिथि एक दूसरे से शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहे थे या सामाजिक मिलजुल में लगे हुए थे, वे सभी चू सी और उसके साथी की ओर देखने लगे। अरे वाह, चू परिवार का ये नौजवान तो मौज मस्ती करना बखूबी जानता है। अभी तक तो उसने मार्शल आर्ट अकादमी में दाखिला भी नहीं लिया है और अभी से ही खूबसूरत महिलाओं के साथ मौज मस्ती कर रहा है। इस बात से कौन असहमत हो सकता है? लेकिन यह अच्छी बात है कि उसे पत्नी मिल गई, इसलिए अब वह हर दिन शहर में इधर उधर नहीं घूमेगा। हम भयानक आपदाओं के कहर और अजीबोगरीब जानवरों के बढ़ते खतरे के बीच ये बच्चा अभी भी प्यार के बारे में बहस कर रहा है। इस दुनिया के लिए ये कितनी बड़ी त्रासदी है। उद्धरण चिन्ह। वैसे इस बारे में बात करें तो चू परिवार के उस लड़के का स्वाद काफी अच्छा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि दर्शकों ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, लेकिन उनमें से अधिकांश वास्तव में उनकी पीठ पीछे व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे थे। चू सी की बिगड़े हुए बच्चे के रूप में कुख्यात प्रतिष्ठा कोई नई बात नहीं है। अपने धनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का लाभ उठाते हुए उसने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की हैं। अगर चू परिवार की प्रतिष्ठा न होती तो वे इस बच्चे की सगाई की दावत का आयोजन करने की जहमत ही न उठाते। इसलिए उनके लिए ये भोज महज एक सामाजिक आयोजन था। काफी ऊंचाई पर खड़े होकर चू सी की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उन्हें भीड़ की प्रतिक्रियाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं तो बस औपचारिकता पूरी करने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। युवा मास्टर चू कितने दयालु व्यक्ति हैं। मैं युवा मास्टर चू और श्रीमती चू को उनके विवाह पर बधाई देता हूँ और उनके शीघ्र ही एक सुखद संतान की कामना करता हूँ। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही यंग मास्टर चू की शादी हो रही है। हाँ हाँ, मैडम चू सचमुच अद्वितीय सुंदरता की धनी है, उनकी सुंदरता बेमिसाल है। युवा मास्टर चू कितने भाग्यशाली हैं। उद्धरण चिन्ह। लिटिल सी, मैं तुम्हारे सम्मान में एक टोस्ट प्रस्तावित करना चाहूंगा। आज हमें साथ में जमकर ड्रिंक करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चाहे वे चू सी को कितना भी नीचा समझते हों, वे बाहरी तौर पर ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे उसके साथ 3 दिन और 3 रातें शराब पीने के लिए बेताब हों। चू सी ने कियाओ कियान का हाथ पकड़कर सभी का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। पूरा हॉल आनंदमय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से भरा हुआ था, जहां मेहमानों और मेजबानों दोनों ने ही खूब आनंद उठाया। बेशक चू सी भी लगातार अपने आसपास के माहौल से अवगत रहता था। आखिरकार एक सिमुलेशन में छठे भाई ये चेन द्वारा उसे धोखा देकर मार डाला गया था। डॉट 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 #16 अध्याय 1 ग्राम औजार को हटाना, चू परिवार में परिवर्तन। जोड़। अध्याय 16 औजार को विदा करना, चू परिवार में परिवर्तन। शादी का भोज जल्दी ही समाप्त हो गया। भीड़ पक्षियों और जानवरों की तरह तितर बितर हो गई। चू सी को आखिरकार ठीक से आराम करने का समय मिल गया है। आह, इतना हंसने से मेरे गाल दुख रहे हैं। चू सी ने हौंफते हुए अपने सख्त होठों के कोनों को खींचा। छी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम नकली मुस्कान वाले लड़के हो। हा। उसके बगल में खड़ी कियाओ कियान खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें झपकने लगीं। चू सी ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। तुम मुझे चिढ़ाने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या ये लड़की किसी गैर न्यूटनियन द्रव से बनी है? आपका रवैया इतनी जल्दी क्यों बदल गया? क्या आज दोपहर का संघर्ष जीवन और मृत्यु का संघर्ष नहीं था?
छी, डरने की क्या बात है। तुम राक्षस बनकर मुझे खा तो नहीं जाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अरे यार, इस लड़की को अचानक इतनी उत्तेजना क्यों होने लगी। अगर आप उन्हें 3 दिन तक अनुशासित नहीं करेंगे तो वे छत पर चढ़ना और टाइलें तोड़ना शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें खा तो नहीं सकता, लेकिन खा तो सकता हूँ। चू सी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरा नहीं खाओगे लेकिन मेरा खाओगे? कियाओ कियान थोड़ी उलझन में थी और उसे चू सी का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया। हालांकि दूसरे व्यक्ति के गुस्से भरे चेहरे को देखकर यह साफ था कि वे कुछ भी अच्छा नहीं कह रहे थे। ये देखकर कि उसे बात समझ नहीं आई, चू सी अचानक ऊब गई और बोली, इस तरह का खाना वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। टिल्ट कोई बात नहीं, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें बड़ों की दुनिया समझ नहीं आएगी। अरे आधी अधूरी बात करना बंद करो। तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? कियाओ कियान पूरी तरह से असमंजस में थी। उसे पहेलियां सुनाने वालों से अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत थी। उसने तो ये भी कहा कि वह जवान था। उसने नीचे देखा और उसे केवल अपने टखने ही दिखाई दिए। चिड़ियों का खाना थोड़ा सा ज्यादा छोटा है। युवा मालिक का मतलब यह है कि वह युवा मालकिन का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहता है। उसके पीछे खड़ी छोटी नाशपाती ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में धूर्तता की चमक थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियाओ कियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। छी, तुम बदमाश हो। मैं तुम्हारे हाथों खाए जाने की बजाय किसी राक्षस के हाथों खाया जाना पसंद करूंगा, तुम बड़े कमीने। शर्मिंदा होकर उसने तुरंत एक साहसिक बयान दिया। डॉट 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 डॉट। भव्य इमारतों के एक परिसर के सामने चू सी एक लिमिटेड एडिशन सुपरकार से बाहर निकली। हालांकि चू सी के पास घर पर ड्राइवर और कार है, लेकिन वह जीवन भर गरीब रही। अब जब उसके पास साधन है तो वह एक सुपरकार क्यों नहीं खरीदेगी। भले ही यह उन्नत मार्शल आर्ट की दुनिया है, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट की यात्रा की गति एक सामान्य कार से धीमी नहीं होती, जबकि पैदल यात्रा करना अभी भी बहुत धीमा होता है। क्या आप एक्सेलेरेटर की संतोषजनक गर्जना के साथ दौड़ रहे हैं? अपने पिछले जीवन में उनका सबसे बड़ा सपना शहर में लग्जरी कारें चलाना था, और उन्होंने अब इस जीवन में उस सपने को पूरा कर लिया है। मुझे कहना पड़ेगा, यात्री का पैर खांसी इस स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने में काफी आरामदायक महसूस होता है। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो मैंने वह काम पूरा कर लिया है जो आपने मुझे सौंपा था। आप मुझे घर कब जाने देंगे? लाल सुपरकार के अंदर से कियाओ कियान की मधुर आवाज सुनाई दी। वह 2-3 दिनों से घर नहीं गई थी और अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। डरो मत, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? चू सी ने सहजता से दाव कहा, फिर पास ही स्थित एक अंधेरे क्षेत्र की ओर इशारा किया। अगले ही क्षण झाओ गैंग की सम्माननीय आकृति उसके सामने प्रकट हुई। युवक स्वामी, आपके क्या आदेश हैं? मिस कियाओ यंग को वापस ले जाने के लिए 2 भरोसेमंद लोगों को ढूंढें। इसे सुरक्षित रूप से पहुंचाना न भूलें। हाँ, चू सी का मूल उद्देश्य कियाओ कियान का शोषण करना था। वह ये चेन से निपटने के लिए मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सिर्फ एक उपकरण थी, और अब एक उपकरण के रूप में उसका काम पूरा हो गया है। इससे दूर रहना ही सबसे अच्छा है, और आदर्श रूप से इसमें बिल्कुल भी शामिल न होना ही बेहतर है, ताकि भविष्य में फिर कभी विश्व इच्छाशक्ति के कारण परेशानी में न पड़ूं। डॉट 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 डॉट। कियाओ कियान को विदा करने के बाद चू सी ने कार की चाबियां दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड को फेंक दी और सीधे अंदर चली गई। चू परिवार की पैतृक भूमि रोन शहर के दक्षिण में स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला में है। जी हाँ, उस विशाल पहाड़ी द्वार के पीछे इमारतों का ये पूरा इलाका चू परिवार का है। इस पीढ़ी के इकलौते पुरुष उत्तराधिकारी के रूप में चू सी की स्थिति स्वतः स्पष्ट थी। युवा मास्टर डॉट 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 डॉट। रास्ते में चू सी को देखने वाले हर व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। उनकी आंखों में गहरा भय झलक रहा था। ये बूढ़ा आदमी अच्छे स्वभाव का नहीं है। अगर तुमने उसे नाराज किया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू सी दूसरों के मन में अपने प्रति भय देख सकता था, लेकिन उसे स्वयं कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अगर वह खुद से डरता है तो कोई बात नहीं, ये दूसरी पीढ़ी के पूर्वज के रूप में उसकी पहचान के ज्यादा अनुरूप है। उसी क्षण सफेद बालों वाला एक आदमी चलकर वहां आया। युवा मास्टर। चू सी ने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि परिवार का प्रबंधक चू फू था। चू फू का असली नाम सनफू था, और वह लगभग 100 वर्षों से चू परिवार के साथ था। वह अपने परदादा की पीढ़ी से ही चू परिवार के प्रबंधक के रूप में सेवा कर रहे थे।
ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन चू परिवार को समर्पित कर दिया। इसलिए चू सी के दादा ने उन्हें चू उपनाम दिया और उन्होंने अपना नाम बदलकर चू फू रख लिया। अंकल फू, उसे देखकर चू सी ने भी एक दुर्लभ दोस्ताना मुस्कान दिखाई। ऐसा कहा जा सकता है कि अंकल फू ने उसे असल जिंदगी में बड़ा होते देखा था। उन्हें याद था कि बचपन में उसने शरारत में दूसरे आदमी की गर्दन पर पेशाब कर दिया था। चू फू कुछ चिंतित लग रहा था और तेजी से चू सी की ओर चल पड़ा। युवा स्वामी, आज परिवार में कुछ घटना घटी है। ऐसा लगता है कि दूसरे स्वामी के परिवार में कुछ हुआ है। कुल के बुजुर्ग और कुल प्रमुख सभी दोपहर में बाहर गए थे। चू सी ने रहस्य सुन लिया और यह बात सच साबित हुई। उन्हें याद आया कि पिछले सिमुलेशन में परिवार में अचानक आए बदलाव का जिक्र किया गया था। उसके चाचा चू यांग्याओ और उसके परिवार ने उसके साथ विश्वासघात किया और भागने से पहले परिवार की पुश्तैनी वस्तु चुरा ली। परिवार की पुश्तैनी वस्तु क्या थी, इस बारे में चू सी को कोई जानकारी नहीं थी और उसने कभी इस बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की थी। उसे बस इतना पता था कि दाओ ने उस वस्तु को परिवार के खजाने में रखा हुआ था। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 17 अध्याय 17 बाघ की तरह भयंकर कार्रवाइयों की बौछार और फिर 95 की युद्ध शक्ति। जोड़ अध्याय 17 बाघ की तरह भयंकर कार्रवाइयों की बौछार और फिर 95 की युद्ध शक्ति। फिलहाल चू सी के पास अपने चाचा चू यांग्याओ के परिवार के मामलों में दखल देने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार इन मार्शल कमांडरों की तुलना में वह तो बस एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन था। उनकी उपस्थिति में मार्शल किंग क्षेत्र एक चींटी के समान महत्वहीन प्रतीत होता था। लेकिन अगर आसमान गिर भी जाए तो उसे थामे रखने के लिए हमेशा लंबे लंबे लोग तो होते ही हैं, है ना? आपको बस एक उचित द्वितीय पीढ़ी के पूर्वज होने की आवश्यकता है। आजादी, माता पिता के सहारे जीना, चिंता मुक्त, आनंदमय अपने निजी आंगन में वापस आकर चू सी सबसे पहले उस प्रशिक्षण कक्ष में गया जो विशेष रूप से साधना के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चू परिवार के पास अपने खुद के प्रशिक्षण मैदान भी हैं, जिनमें से दर्जनों अलग अलग आकार के हैं। लेकिन चू सी प्रत्यक्ष वंश का एकमात्र पुत्र और कुल प्रमुख का पोता होने के नाते स्वाभाविक रूप से उच्च दर्जा रखता था, इसलिए उसने अपने ही आंगन में एक प्रशिक्षण कक्ष बनवाया। हालांकि इसके पूरा होने के बाद से मैं कभी इसके अंदर नहीं गया हूं। प्रशिक्षण कक्ष चू सी के आंगन के पश्चिम की ओर स्थित था। इसमें एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन सजावट बिल्कुल नई थी। कमरा तरह तरह की चीजों से भरा हुआ था, लेकिन उसने उन्हें कभी छुआ नहीं था। लिटिल पियर और उसकी सहेलियां अक्सर सफाई करने आती हैं, इसलिए अभ्यास कक्ष में धूल का एक कण भी नहीं है और वहां से बहुत अच्छी खुशबू आती है। खेती करना अनावश्यक है, यह मेरे लिए बहुत झंझट का काम है। चू सी ने लापरवाही से अंदर की ओर देखा। उसके पास एक जीवन सिम्युलेटर था, इसलिए उसे लगन से साधना करने में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी। अपनी मार्शल आर्ट कौशल को बेहतर बनाने के लिए समय और प्रयास खर्च करने के बजाय चू सी सीधे सिस्टम के माध्यम से जीत के फलों का आनंद लेना पसंद करता है। इतनी आसानी से मुफ्त में कुछ मिल जाना कितना बढ़िया है ना? कुछ समय के लिए मुफ्त में कुछ मिलना बहुत अच्छा होता है और लगातार मुफ्त में चीजें मिलती रहना तो और भी बेहतर है। चलिए इन उपकरणों को यहीं धूल जमा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभ्यास कक्ष के कोने में एक विशाल मशीन खड़ी थी, जो एक व्यक्ति से भी ऊंची थी। मशीन के बीच में नर्म गद्दी वाला एक धंसा हुआ हिस्सा था और उसके बगल में एक मशीन थी जो प्रिंटर जैसी दिखती थी। चू सी का भी इस यात्रा का यही लक्ष्य है। बड़ा वाला उपकरण युद्ध शक्ति परीक्षक है। इसका कार्य बहुत सरल है। इसका उपयोग युद्ध शक्ति मूल्यों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। परीक्षण के दौरान खांचे को जोर से दबाएं। डाउ पावर टेस्टर काफी छोटा है। इसके निचले हिस्से में एक छोटा सा खांचा है और उसके बगल में एक डिस्पोजेबल स्टेराइल सैंपलिंग सुई रखी हुई है। पहले दाव शक्ति का परीक्षण कर लेते हैं। चू सी ने अपने बगल में रखे दाव पावर परीक्षक पर एक नजर डाली और धीरे से कुछ शब्द कहे। मार्शल आर्ट के उस्तादों के इतने शक्तिशाली होने का कारण यह है कि उनका शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से संवाद कर सकता है और उनसे ऊर्जा अवशोषित करके खुद को मजबूत बना सकता है। दाव शक्ति मानव शरीर में निहित ऊर्जा स्तर को संदर्भित करती है। आम लोगों में इसका मान आमतौर पर एकल अंक होता है क्योंकि उनमें आकाश और पृथ्वी से संवाद करने की क्षमता नहीं होती। एक आम व्यक्ति के शरीर में दाव शक्ति का मान लगभग 15 अंक होता है। दाव शक्ति मार्शल आर्टिस्ट के कौशल को मापने का सार्वभौमिक मानदंड भी है,
किसी का स्तर जितना ऊंचा होता है उसकी दाव शक्ति उतनी ही अधिक होती है। उनकी स्मृति में उन्होंने आखिरी बार दाव शक्ति का परीक्षण स्कूल के दिनों में किया था। उस समय परीक्षा का परिणाम 68 अंक था, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा। 50 अंकों से अधिक दाव शक्ति को अर्ध मार्शल आर्टिस्ट का स्तर माना जाता है। अर्ध मार्शल आर्टिस्ट द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम दाव शक्ति 99 अंक है। यदि आप 100 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स तक पहुंच जाते हैं तो आपको मार्शल आर्टिस्ट माना जाएगा। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने मार्शल एसेंस को संघनित कर लिया है वह डंटियन के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता है, जिससे 99 बिंदु वाले भौतिक बंधन टूट जाते हैं। उफ, जल्दी करो। चू सी ने एक नमूना लेने वाली सुई उठाए, अपनी बाईं तर्जनी उंगली के सिरे से खून की एक बूंद ली और उसे दाव पावर परीक्षक के खांचे में रख दिया। सैंपलिंग सुई पर मौजूद रक्त के ऊपर से हल्के बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण गुजरी, फिर एक हल्की बीप ध्वनि निकली और दाव पावर टेस्ट की एलसीडी स्क्रीन पर एक मान दिखाई दिया, 103। इस संख्या को देखकर चू सी, परिणाम पहले से ही जानते हुए भी, अपनी मुट्ठी कसकर भींचने से खुद को रोक नहीं सका। 103 दाव पावर पॉइंट्स के लगभग 20 दिनों के कठिन अभ्यास का अनुकरण करने का परिणाम है। आइए युद्ध शक्ति सूचकांक का फिर से परीक्षण करें। कॉम्बैट पावर इंडेक्स से तात्पर्य उस अधिकतम शक्ति से है जिसे एक मार्शल आर्टिस्ट प्रदर्शित कर सकता है, जिसे बाद में डेटा में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य तौर पर युद्ध शक्ति और दाव शक्ति का अनुपात 1:1 होता है। दूसरे शब्दों में, दाव शक्ति का मान जितना अधिक होगा वो उतनी ही अधिक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकेगा। हालांकि दाव पावर की तरह युद्ध शक्ति सूचकांक निश्चित नहीं होता है। उदाहरण के लिए 90 अंकों की दाव शक्ति वाला एक अर्ध मार्शल आर्टिस्ट, यदि वह एक शक्तिशाली मार्शल स्किल या अन्य साधनों का उपयोग करता है तो उसकी युद्ध शक्ति 100 से अधिक हो सकती है। बेशक ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 100 दाव शक्ति है लेकिन वे केवल 90 के आसपास की युद्ध शक्ति का ही प्रयोग कर सकते हैं। चू सी ने अपने सामने खड़ी विशाल मशीन को देखा। पीना। उसने गहरी सांस ली, उसकी दाहिनी बांह की मांसपेशियां फूल गईं और उसने युद्ध शक्ति परीक्षक पर एक जोरदार मुक्का मारा। टकराना। कॉम्बैट पावर टेस्ट पर एक संख्या दिखाई दी, 100। उसकी युद्ध क्षमता ठीक 100 है। ये पहले से ही उसके 103 दाव पावर के मानक द्वारा दर्शाए गए युद्ध शक्ति सूचकांक से नीचे है। कैसा रहेगा अगर मैं अपना बायां हाथ आजमाऊं? फिर चू सी ने अपने बाएं हाथ के मुक्के का परीक्षण किया और परिणाम उसके दाएं हाथ के मुक्के से भी कम था, जो 100 तक भी नहीं पहुंचा। 95। उस चकाचौंध भरी 2 अंकों की संख्या ने चू सी की आंखों को लगभग चकाचौंध कर दिया था। बाघ की तरह भयंकर हमलों की बौछार, और फिर आपको पता चलता है कि युद्ध शक्ति केवल 95 है। चू सी शर्म से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह केवल औषधियों के सेवन और ध्यान के माध्यम से ही मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच पाया था, लेकिन उसके पास उससे संबंधित प्रतिभा नहीं थी। क्या ये छोटा सा कस्बा कल्टीवेट का बिल्कुल सही घर नहीं है? अन्य लोगों की युद्ध शक्ति दाव शक्ति से अधिक होती है, या कम से कम दाव शक्ति उनकी युद्ध शक्ति के बराबर होती है। जबकि युद्ध कौशल जैसी विधियों के माध्यम से युद्ध शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, दाव शक्ति पूरी तरह से प्रतिभा और कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। लेकिन स्वयं प्रथम स्वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट की दाव शक्ति होने के बावजूद केवल अर्ध मार्शल आर्टिस्ट की युद्ध शक्ति का ही प्रदर्शन कर सका। ऐसा लगता है कि अगले सिमुलेशन में हमें मार्शल स्किल्स पर अधिक ध्यान देना होगा। चू सी ने अपने मन में एक निर्णय लिया। आप मार्शल सेंट दायरे के विशेषज्ञ बनने तक इंतजार नहीं कर सकते, इससे पहले कि आपको किसी के चेहरे पर टूट पड़े और अनाड़ी मुक्कों की बौछार कर दें, है ना? वह जानता था कि केवल मजबूत बनकर ही वह अपने भाग्य पर नियंत्रण पा सकता है। तभी कोई सबसे स्वतंत्र और बेफिक्र अमीर युवा मालिक बन सकता है। 18 अध्याय 18 एक और सिमुलेशन, खजाने की तिजोरी में काला आदमी। जोड़। अध्याय 18 एक और सिमुलेशन, खजाने की तिजोरी में काला आदमी। उनकी स्मृति में उनके पूर्ववर्ती ने कभी कोई मार्शल कौशल नहीं सीखा था। उन्होंने जितनी बार भी अभ्यास किया वह केवल इसलिए था क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें मजबूर किया था। मैं दिन भर सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती के बारे में ही सोचता रहता हूँ। उनके पिता चू यांगतियान ने उन्हें मार्शल स्किल्स पर कुछ किताबें दी थीं, लेकिन उन्होंने औपचारिकता के तौर पर केवल कुछ पन्ने ही देखे और कभी गंभीरता से उनका अध्ययन नहीं किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस शरीर की युद्ध क्षमता इतनी कम है। अगर मैंने सिमुलेशन के जरिए अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार न किया होता तो मेरी युद्ध क्षमता शायद और भी कम होती। अभ्यास कक्ष से बाहर निकलने के बाद चू सी ने सबसे पहले बगल वाले आंगन पर नजर डाली। हम चारों तरफ घना अंधेरा है, जैसा कि उम्मीद थी।
मेरे माता पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं। फिर वह अपने विला लौट गया। यह एक 3 मंजिला विला है जो आंगन के बाकी हिस्से की तुलना में बहुत बड़ा नहीं है। आखिरकार लिटिल पिया और लिटिल ऑरेंज के अलावा वह आमतौर पर घर में अकेला ही रहता है, इसलिए ये घर बहुत बड़ा और असुविधाजनक है। पिछले साल रोम शहर की मार्शल आर्ट परीक्षा में 4 स्टार मार्शल आर्ट अकादमी में प्रवेश के लिए दाव पावर और कॉम्बैट पावर दोनों में 90 अंक आवश्यक थे, जबकि 5 स्टार मार्शल आर्ट अकादमी में प्रवेश के लिए दाव पावर या कॉम्बैट पावर में से किसी एक में 100 अंक आवश्यक थे। दूसरे शब्दों में कहें तो चूसी का वर्तमान स्तर लगभग 5 स्टार मार्शल आर्ट अकादमी के प्रवेश मानक के बराबर है। अगर आप अब से कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप मात्र 200 दिनों से कुछ अधिक समय में मार्शल आर्ट परीक्षा के माध्यम से किसी भी 5 स्टार मार्शल आर्ट अकादमी में प्रवेश पा सकते हैं। मार्शल आर्ट अकादमियों को 1 से 7 सितारा तक 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से 7 सितारा अकादमियां यान देश में सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है। जहां ग्वांटिंग जिस किंगबेई मार्शल अकादमी में स्थित है, वह भी 7 सितारा अकादमियों में से एक है। आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही उत्कृष्ट सामाजिक कल्याण लाभों का आनंद लेते हैं। भले ही वे हर महीने कुछ भी न करें, फिर भी उन्हें मार्शल आर्टिस्ट यूनियन से भत्ते के रूप में कई हजार डॉलर मिल सकते हैं। यदि कोई त्सिहुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ले तो यह और भी उल्लेखनीय होगा। चाहे वह मार्शल आर्ट स्कूल में अध्यापन करे या सेना में पद ग्रहण करे, उसका भविष्य उज्जवल होगा। जहां तक 5 स्टार मार्शल आर्ट अकादमी की बात है, तो यह मेरे पिछले जीवन में एक द्वितीय श्रेणी के विश्वविद्यालय के बराबर थी। बेशक चूसी की महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं अधिक हैं। रोम शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक, चू परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में, यदि वह द्वितीय श्रेणी की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में मुश्किल से ही उत्तीर्ण हो पाता, तो उसकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। अब मैं अपनी छोटी बहनों के सामने कैसे हिम्मत दिखाऊं? मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में दाव शक्ति के प्रत्येक स्तर को 100 अंकों में विभाजित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब दाव शक्ति का मान 200 अंक तक पहुंच जाता है, तो आप मार्शल आर्टिस्ट के दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। मार्शल परीक्षा में 200 से अधिक दिन शेष हैं और उसका लक्ष्य उससे पहले कम से कम मार्शल मास्टर क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचना है या उससे भी ऊपर पहुंचना है। आखिरकार ये चेन पहले से ही मार्शल मास्टर स्तर का है। अगर मेरे पास मार्शल मास्टर स्तर भी नहीं है, तो न केवल एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, बल्कि मैं असुरक्षित भी महसूस करूंगा। यदि कोई मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसके किंगबेई मार्शल अकादमी में प्रवेश पाने की अच्छी संभावना होती है। सिस्टम सिमुलेशन शुरू करो। चूसी जैसे ही अपने कमरे में लौटा, उसने तुरंत सिस्टम को बुलाया। 1000 से अधिक विलेन पॉइंट्स होने के कारण वह उन्हें खर्च करने की इच्छा को रोक नहीं सका। इस बार का दृष्टिकोण सरल है। पहला, परिवार के भीतर जो कुछ भी हुआ है उसे यथासंभव समझना। दूसरा, 10वें 9 स्वर्गों में प्रकट हुए हत्यारे की पहचान का पता लगाना। शेष साधना समय को मार्शल स्किल्स सीखने पर केंद्रित करना चाहिए। सिमुलेशन का मार्ग निर्धारित हो जाने के बाद चूसी ने तुरंत सिमुलेशन शुरू कर दिया। सिमुलेशन करने के लिए 10 विलेन पॉइंट्स का उपयोग करें। डिंग, सिमुलेशन शुरू। पहले दिन तुम अनरान सुरक्षित घर लौट आई, लेकिन तुम्हें पता चला कि परिवार में एक दुर्घटना हो गई है और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्वर्ग स्तर तक पहुंच चुके होने के बावजूद आप जानते हैं कि आपकी युद्ध क्षमता बहुत कमजोर है। इसलिए आप अपने घर में छानबीन करते हैं और वे मार्शल कौशल ढूंढते हैं जो आपके पिता ने आपको सिखाए थे। उनमें से आप केवल वही कौशल चुनते हैं जो पृथ्वी स्तर तक पहुंचता है। प्राथमिक स्तर का मार्शल कौशल, शीत चंद्रमा तलवार तकनीक। आप पूरी रात शीत चंद्रमा तलवार तकनीक का अभ्यास करते रहे हैं। यद्यपि आपकी प्रगति धीमी है, फिर भी आपको ये तलवार तकनीक बहुत गहन लगती है और आपको ये बहुत पसंद है। अगले दिन भी आपके माता पिता वापस नहीं लौटे थे और आपने बर्फीली चांद तलवार तकनीक का अभ्यास जारी रखने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश अभ्यास के दौरान आपकी तलवार टूट गई और चूंकि आपको साधारण तलवारों से कोई लगाव नहीं था, इसलिए आप इसे हमेशा के लिए ठीक करना चाहते थे। आप एक ऐसी तलवार की तलाश में पारिवारिक खजाने में पहुंचते हैं जिसका उपयोग आप लंबे समय तक कर सकें। चूंकि कबीले का मुखिया और बुजुर्ग वहां मौजूद नहीं है, इसलिए खजाने के रक्षक आपको रोक नहीं सकते और आप बिना किसी परेशानी के खजाने में प्रवेश कर जाते हैं। खजाने की तिजोरी में आपकी नज़र अर्थ रैंक के हथियार पर है। जैसे ही आप अपना लक्ष्य हासिल करके संतुष्ट होकर जाने ही वाले थे, अचानक आपके पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा खुला और काले कपड़ों में एक नकाबपोश आदमी बाहर निकला। आप दोनों उसकी मौजूदगी से चौंक गए।
एक दूसरे को हताशा भरी निगाहों से देखने के बाद लड़ाई शुरू हुई। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सके और तुम्हारी मृत्यु हो गई। जीवन अनुकरण समाप्त हो गया है। टिप्पणी: आपका जीवन बेहद छोटा था, आपका दुर्भाग्य तो बस एक छोटा सा मजाक था जो भाग्य ने आपके साथ खेला था। इन 3 पुरस्कारों में से एक चुने। अनुभव: बेहद संक्षिप्त जीवन अनुभव। शक्ति: मार्शल आर्टिस्ट, प्रथम स्वर्ग, प्राथमिक अवस्था क्षेत्र। वस्तु: एक रहस्यमयी चाबी। मैं इसे उबाल दूंगा। पैनल पर लिखे शब्दों को देखकर चूसी का मन किया कि वह गाली दे दे। यह 19 दिनों तक जीवित रहता था, दूसरे दिन ही इसकी मृत्यु कैसे हो गई। प्रारंभिक उत्तेजना के बाद चूसी जल्दी ही शांत हो गया और मन ही मन सोचने लगा, दाओ। उद्धरण चिन्ह: मैं उस वस्तु, उस रहस्यमयी चाबी को चुनता हूं। उनका अनुभव और कौशल अपरिवर्तित रहा, लेकिन इस चाबी ने उनका ध्यान आकर्षित किया। इस सिमुलेशन में अप्रत्याशित घटनाक्रम खजाने की तिजोरी में घटित हुआ। उन्हें यह आभास हुआ कि यह चाबी भी संभवतः खजाने की तिजोरी से संबंधित है। काले कपड़ों में यह आदमी कौन हो सकता है? क्या वह चाचा के आदमियों में से एक हो सकता है? चूसी को उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में कुछ अनुमान थे जो उसके परिवार के खजाने में प्रकट हुआ था। छोड़ो इससे, मैं अब इसके बारे में सोचना बंद कर देता हूं। अनुमान लगाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे विलेन पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं सिमुलेशन के माध्यम से उत्तर ढूंढ लूंगा। सिस्टम: सिमुलेशन जारी रखो। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 19 छोटी नौकरानी का अध्याय 1 शीत चंद्रमा तलवार तकनीक का द्वितीय स्तर। जोड़: अध्याय 19 छोटी नौकरानी की मृत्यु, शीत चंद्रमा तलवार तकनीक का दूसरा स्तर। सिमुलेशन करने के लिए 10 विलेन पॉइंट्स का उपयोग करें। डिंग: सिमुलेशन शुरू। पहले दिन बहुत हिचकिचाहट के बाद आपने पहले खजाने की तिजोरी में जाने का फैसला किया और आप सफलतापूर्वक अंदर चले गए। आपने अंदर काफी देर तक खोज की, लेकिन गुप्त दरवाजे का प्रवेश द्वार नहीं मिला, इसलिए आपने अपनी खोज जारी रखने का फैसला किया। अंततः आपको गुप्त द्वार का प्रवेश द्वार मिल गया और आप अंदर चले गए, जहां आपको एक छोटा सा छिपा हुआ कमरा मिला। अंदर केवल एक साधारण सा बक्सा था। आपने एक रहस्यमयी चाबी से बक्सा खोला और उसमें रखी चीजें निकाल लीं। खजाने से निकलते समय आप अंदर रखी काली तलवार भी अपने साथ ले गए। अपने कमरे में वापस आकर आप शीत चंद्रमा तलवार तकनीक का अभ्यास जारी रखते हैं। देर रात आप अपने प्रशिक्षण कक्ष में एकांत में थे, तभी आपको बाहर शोर सुनाई दिया। आपने देखा कि काले कपड़े पहने नकाबपोश लोग आपके घर में घुस आए हैं और झाओ गैंग के वे 4 सदस्य जो गुप्त रूप से आपकी रक्षा कर रहे थे, जमीन पर पड़े हैं। उनका क्या हुआ यह अज्ञात है। दुश्मन आप पर हमला करता है, ताकत में भारी अंतर है। लिटिल पिया और लिटिल ऑरेंज दोनों आपको बचाने की कोशिश में शहीद हो जाते हैं। जब आप मरने ही वाले होते हैं, तभी अंकल फू आ जाते हैं और काला वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत भाग जाता है। लिटिल पिया और अन्य 2 लोगों की मृत्यु ने आपको बहुत दुख पहुंचाया। अगले दिन आपके माता पिता और अन्य लोग अपनी यात्रा की थकान से चूर होकर खबर पाकर समय से पहले ही परिवार के पास लौट आए। कल जो कुछ हुआ था उसे जानने के बाद उन्होंने तुरंत आपकी सुरक्षा के लिए कई गुप्त रक्षकों को बुलाया और काले वस्त्र वाले व्यक्ति की शहरव्यापी तलाश का आदेश दिया। आप दुख में डूबे हुए हैं। तीसरे दिन पारिवारिक सभा में सभी ने सबसे बड़े चाचा के परिवार की पारिवारिक धरोहर चुराने के लिए निंदा की। क्योंकि आप चाबी की उत्पत्ति के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सके, इसलिए आपने सबको सच नहीं बताया। आपने लिटिल पिया के अंतिम संस्कार में भाग लिया, जहां आप बेहद दुखी हुए। इसके बाद आपने अपने दुख को प्रेरणा में परिवर्तित किया और एकांत में गहन प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया। चौथे दिन आप कल्टीवेट के साथ पूरी तरह से पागल हो गए। 5वें दिन आपके क्लास टीचर ने आपसे छुट्टी का अनुरोध करने के बारे में संपर्क किया, लेकिन आपने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। 9वें दिन आपको कल्टीवेट की लत लग गई और आप इससे छुटकारा नहीं पा सके। 14वें दिन आपने अंततः शीत चंद्रमा तलवार कला में महारत हासिल कर ली। आप रोमांचित हैं और इसे दूसरे स्तर तक पहुंचाने के लिए इसका अभ्यास जारी रखते हैं। 18वें दिन आप हमेशा की तरह प्रशिक्षण कक्ष में शीत चंद्रमा तलवार कला का अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान कियाओ कियान आपसे मिलने आई, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आप अभ्यास में इतने मग्न थे कि आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। 19वें दिन परिवार में कुछ हलचल हुई। ये जानते हुए कि दाओ के यहाँ एक विशिष्ट अतिथि आए हैं, आपने इसे अनदेखा किया और शीत चंद्रमा तलवार कला का अभ्यास जारी रखा।
देर रात तक आपने सारी तैयारियां करने के बाद काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन काले कपड़ों वाला आदमी नहीं आया, जिससे आपको बहुत आश्चर्य हुआ। 20वें दिन आपने कई शैडो गार्ड्स और एक बुजुर्ग के गुप्त संरक्षण में अपना कठिन प्रशिक्षण जारी रखा। 32वें दिन भी आपने हमेशा की तरह शीत चंद्रमा तलवार कला का अभ्यास जारी रखा। आपके माता पिता आपकी हालत को लेकर चिंतित थे और उन्होंने आपको काम और आराम में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। कुछ दिन पहले रोन शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन पर एक नया गुप्त क्षेत्र प्रकट हुआ। इस गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार बहुत कमजोर है और केवल मार्शल जनरल स्तर से नीचे के प्राणियों को ही इसमें प्रवेश करने की अनुमति है। वे आशा करते हैं कि आप इस गुप्त क्षेत्र का अन्वेषण करेंगे और इस अवसर का लाभ उठाकर थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन आपने इस सुझाव को अनसुना कर दिया। 40वें दिन अपनी असाधारण इच्छाशक्ति के बल पर आपने अंततः शीत चंद्रमा तलवार कला में महारत हासिल कर ली। जब आप कल्टीवेट के दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं तो आपको तलवार पर अपने नियंत्रण में वृद्धि महसूस होती है। आप इससे बेहद प्रसन्न हैं। 39वें दिन आपके दैनिक उन्मत्त साधना ने पूरे कबीले को एक शीर्ष दर्जे के ओटाकू के रूप में आपकी स्थिति से अवगत करा दिया है। भोजन लाने वाली नई नौकरानी के अलावा आपने कभी किसी और को नहीं देखा है। आज के दिन तुमने नौकरानी द्वारा लाया गया भोजन खाया और फिर तुम्हारी मृत्यु हो गई। जीवन अनुकरण समाप्त हो गया है। मूल्यांकन, आपका जीवन बेहद छोटा था। आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु ने आपको अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख कर दिया और आप इतने संकीर्ण मानसिकता वाले हो गए कि आपको यह एहसास ही नहीं हुआ कि आप पहले ही एक और घातक भंवर में फंस चुके हैं। इन 3 पुरस्कारों में से एक चुने। अनुभव, एक अल्प जीवन के अनुभव। शक्ति, मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्वर्ग प्राथमिक अवस्था क्षेत्र। वस्तु, रंगहीन और गंधहीन जहर की एक बोतल। ये सिमुलेशन काफी जानकारीपूर्ण था, लेकिन फिर भी यह उपयोगी था। चूसी, आई दाओ, मैं जीवन के अनुभवों को चुनता हूँ। जैसे ही चूसी ने बोलना समाप्त किया, लगभग 50 दिनों की यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। अन्य मामूली बातों को छोड़कर लगभग सभी यादें साधना से संबंधित थीं। मार्शल कौशल, ये साधनाएं मानो उनके अपने अनुभव थे। शीत चंद्रमा तलवार कला के पहले 2 स्तरों से हर चाल से प्राप्त अंतर्दृष्टि उनकी हड्डियों में गहराई से अंकित थी। चूसी ने एक साधारण लोहे की तलवार निकाली, अपनी आंखें बंद की और उसे कुछ बार घुमाया। कई अर्धचंद्राकार नीली तलवारें निकलीं और सीधे उसके दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे की दरार पर पाले की एक पतली परत जम गई थी और उससे अभी भी ठंडी हवा निकल रही थी। चूसी ने विनाशकारी शक्ति को देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया और बुदबुदाया, बुरा नहीं है। क्या हुआ, छोटे मालिक? लिटिल पिया और लिटिल ऑरेंज नीचे सफाई कर रही थी, तभी अचानक उन्हें चूसी के कमरे से एक तेज आवाज सुनाई दी। घबराकर उन्होंने अपने औजार गिरा दिए और ऊपर की ओर भागी। कुछ नहीं, मैं बस अपने पिताजी द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था और गलती से मैंने जरूरत से ज्यादा बल लगा दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नन्हा नाशपाती और नन्हा संतरा अवाक रह गए। भला कमरे में बैठकर मार्शल आर्ट का अभ्यास कौन करता है जब उनके पास करने के लिए और कुछ बेहतर न हो। ठीक बाहर अभ्यास कक्ष है ना? हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और शांति से गंदगी साफ करने लगे। किसे परवाह है, जब तक छोटा मालिक ठीक है, बस यही मायने रखता है। जब चूसी ने दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाती हुई दोनों नौकरानियों को देखा तो उसके मन में एक स्मृति कौंध गई। उन्हें खून के तालाब में पड़े देखकर उसका खून तुरंत खौल उठा। वो रहस्यमय काला वस्त्रधारी व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। कमरे का दरवाजा टूटा हुआ है और मरम्मत करने वाला कुछ समय तक नहीं आएगा। चूसी ने फिलहाल एक अतिथि कक्ष में रहने का फैसला किया क्योंकि घर में बहुत सारे खाली कमरे थे और वे सभी पहले से ही सुसज्जित थे। खिड़की के पास खड़े होकर वह बाहर के नज़ारे की प्रशंसा करते हुए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में वह अपने दिमाग में सिमुलेशन के कुछ विवरणों को सुलझा रहा था। सबसे पहले खजाने की तिजोरी के गुप्त कक्ष में रखी वस्तुएं संभवतः चू परिवार की पुश्तैनी वस्तुएं हैं। तो फिर काले कपड़ों वाला यह आदमी निस्संदेह चू यांग्याओ ही होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि चू यांग्याओ पहले ही भाग चुका है, लेकिन वह आधी रात को चुपके से परिवार में वापस घुस आया और फिर से चोरी करने की कोशिश की। इसके अलावा पिछले सिमुलेशन में खजाने की तिजोरी में जाने के दूसरे दिन मेरी मुलाकात इस रहस्यमय व्यक्ति से हुई थी, लेकिन इस बार वह पहली ही रात को प्रकट हुआ। इसलिए केवल 2 ही संभावनाएं हैं, या तो काले कपड़ों वाला आदमी पहली रात को खजाने की तिजोरी में गया और अगले दिन तक वहीं रुका रहा,
या फिर वह लगातार 2 दिनों तक खजाने की तिजोरी में गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि दूसरा पक्ष उसके घर क्यों आया, उसे शायद पहरेदारों के जरिए पता चल गया होगा कि वह खजाने की तिजोरी में गया था। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, पिछली सिमुलेशन में दिखाई देने वाला वह चालाक बूढ़ा लोमड़ी क्यों नहीं आया? वह कौन है? उसका उद्देश्य क्या है? चू सी थोड़ी असमंजस में थी। क्या उसने पहले से कुछ अलग किया था? 18वें दिन कियाओ कियान अचानक मेरे घर आ गई। आखिर वह क्या चाहती होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरी खूबसूरती पर मोहित हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं है। #20 अध्याय 20 हे भगवान, मेरे ससुर ने मुझे चाकू मार दिया। जोड़ अध्याय 20 हे भगवान, मुझे ससुर जी ने चाकू मार दिया। जहां तक जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन सीक्रेट दायरे की बात है जिसका जिक्र उसके माता पिता ने 32वें दिन किया था, चू सी ने भी इस पर ध्यान दिया। इस दुनिया में कई गुप्त लोक हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं, अधिकतर उन निर्जन इलाकों में जहां विचित्र जानवर घूमते हैं। सीक्रेट रियल्म में अवसर और संकट साथ साथ मौजूद होते हैं। कुछ नवागंतुक सीक्रेट रियल्म में बड़े खजाने प्राप्त करते हैं और एक ही झटके में शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ मजबूत खिलाड़ी येलो स्प्रिंग्स में हार जाते हैं और मर जाते हैं। सिमुलेशन में उल्लिखित गुप्त क्षेत्र जो साधना को प्रतिबंधित करते हैं, आमतौर पर छोटे गुप्त क्षेत्र होते हैं और बहुत खतरनाक नहीं होते हैं। तो मैं अंदर जाकर देख लेता हूँ। वहाँ सीक्रेट रियल्म के कई नए उत्पाद होने चाहिए। चू सी ने मन ही मन योजना बनाई। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उस अपराधी के बारे में है जिसने उसकी मौत का कारण बना, नई नौकरानी। चू सी ने गौर किया कि सिमुलेशन के अंत में मिलने वाले इनाम में एक रंगीन और गंधहीन जहर शामिल था, जो निश्चित रूप से वही जहर रहा होगा जो नौकरानी ने उसे दिया था। मुझे आश्चर्य है कि दाव को किस शत्रु ने भेजा था। चू सी ने अनगिनत लोगों को नाराज किया है जिनकी गिनती करना मुश्किल है, लेकिन ऐसे जघन्य कृत्य को अंजाम देने में सक्षम किसी व्यक्ति के बारे में वास्तव में बात करना। उसके दिमाग में केवल सिम्युलेटर के ही पात्र आ रहे थे, ये चेन चू तियान्याओ और वह बूढ़ा धूर्त व्यक्ति जिसने 10वें सिमुलेशन के दौरान उसे धोखा दिया था। ये चेन की बातें अविश्वसनीय लगती हैं। नियति के पुत्र के रूप में वह स्वर्गीय मार्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। भला वह ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है जो केवल खलनायक ही अपनाते हैं? सबसे संभावित उम्मीदवार चू तियान्याओ, उनके पूर्व चाचा या रहस्यमय छठा भाई हो सकते हैं। हालांकि चूसी चू तियान्याओ का समर्थन करने के लिए अधिक इच्छुक थी, क्योंकि जो व्यक्ति उसके साथ एक नौकरानी को रख सकता है वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति होगा जिसे उसके परिवार की कुछ समझ और उससे जुड़ाव होगा। इसके अलावा उसके पास कुटिल हथकंडे अपनाने का मकसद भी था। तुम गंदी कुतिया, मैं तुम्हारा चेहरा याद रखूंगा, मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना। उसने लाइफ सिमुलेटर का उपयोग करके नौकरानी की शक्ल को अच्छी तरह से याद कर लिया था, और अगर वह उसके बगल में दिखाई देती तो चूसी उसे तुरंत पहचान लेता। सारी जानकारी को समझने के बाद चूसी का दिमाग काफी स्पष्ट हो गया। हमें आज रात खजाने की तिजोरी में जाना होगा, नहीं तो कल खजाना चोरी हो जाएगा। हालांकि यात्रा शुरू करने से पहले सिमुलेशन करना अधिक सुरक्षित है। जैसे ही आपको इसका ख्याल आए तुरंत कर लें। सिस्टम सिमुलेशन जारी रखें। सिमुलेशन करने के लिए 10 विलेन पॉइंट्स का उपयोग करें। डिंग सिमुलेशन शुरू। पहले दिन तुमने अंकल फू से कर्मचारियों के तबादले का बहाना बनाकर खजाने की तिजोरी के बाहर तैनात पहरेदारों को हटवा दिया। तुमने इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से खजाने की तिजोरी में प्रवेश किया और सफलतापूर्वक बक्से में रखी रहस्यमयी वस्तुएं और काली तलवार चुरा ली। आप कल्टीवेट में रात शांति से बिताते हैं। अगले दिन आपको पता चला कि अंकल फू के घर में पिछली रात चोरी हो गई थी। चोर को अंकल फू ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और भागने से पहले उसे पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शीत चंद्रमा तलवार तकनीक के दूसरे स्तर में महारत हासिल करने के बाद आपने अपनी साधना को और भी बेहतर बनाने का निश्चय किया है। हालांकि आपकी शारीरिक सीमाओं के कारण आप पृथ्वी श्रेणी की साधना नहीं कर सकते, जो कि चू परिवार की प्रत्यक्ष वंश परंपरा से ही प्राप्त कौशल है। विकसित खेती की तकनीक, आपको दूसरे सबसे अच्छे विकल्प से ही संतोष करना होगा और खेती जारी रखनी होगी। गहन पद विकसित साधना तकनीक, सच्ची सार तत्व वाली मार्शल आर्ट तकनीक। आप अभ्यास कक्ष में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। तीसरे दिन आपके माता पिता और कुल के बड़े बुजुर्ग अपनी यात्रा से थके हारे लौटे और तुरंत चू यांग्याओ के परिवार को निशाना बनाते हुए एक पारिवारिक बैठक बुलाई।
पता चला कि चू यांग्याओ ने न केवल खजाने की तिजोरी बल्कि आपके माता पिता की कंपनी के प्रमुख उत्पाद युवानवु औषधि का फॉर्मूला समेत परिवार के कई रहस्य भी चुरा लिए थे। बैठक के दौरान आप चुप रहे। बैठक से घर लौटने के बाद आपने काफी देर तक झिझकते हुए आखिरकार अपने माता पिता को ढूंढा और चुपके से उन्हें बताया कि खानदानी धरोहर आपके पास है। वे चौंक गए और आपको अपने दादाजी को ये खबर देने के लिए कबीले के मुखिया के निवास पर ले गए। हालांकि आपके दादाजी को ये जानने की जिज्ञासा थी कि पारिवारिक धरोहर आपके पास क्यों है, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। आपके माता पिता से निजी बातचीत के बाद उन्होंने उस खजाने को छिपाने का फैसला किया। आपके महान योगदान के कारण आपके दादाजी ने आपको बहुत सी चीजें देकर पुरस्कृत किया, जिन्हें आपने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आपको इनामों में से एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक चिन्ह छपे हुए हैं। आपकी अंतरात्मा कहती है कि इसमें कुछ खास है, लेकिन काफी देर तक उससे खेलने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता और आप हताशा में हार मान लेते हैं। कल्टीवेट ट्रू एसेंस मार्शल आर्ट्स के साथ आगे बढ़ें। चौथे दिन आपने पूरा दिन अभ्यास कक्ष में साधना करते हुए बिताया। पांचवें दिन जब आप कल्टीवेट क्लास में थे तभी आपको अपनी क्लास टीचर का फोन आया। उन्होंने आपसे पूछा कि आपने क्लास क्यों छोड़ी और आपने उन्हें एक सामान्य सा जवाब दिया। कल्टीवेट क्लास के लिए अधिक समय निकालने के लिए आपने लंबी छुट्टी ली थी। छठे दिन आप कल्टीवेट के साथ पूरी तरह से पागल हो गए। सातवें दिन आप खेती करना जारी रखते हैं। 12वें दिन आपकी लगन से की गई साधना और आपके परिवार द्वारा प्रदान किए गए अनगिनत संसाधनों के कारण आपकी दाव शक्ति 110 अंक तक बढ़ गई है और आपकी युद्ध शक्ति भी 111 अंक तक पहुंच गई है। आप बेहद खुश हैं और खेती जारी रखने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हैं। 18वें दिन कियाओ कियान मिलने आई और बहुत हिचकिचाहट के बाद आपने उससे मिलने का फैसला किया। वह इशारों में आपको बताती है कि उसका परिवार आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आप अधीर होकर उसे भगा देते हैं और कहते हैं कि वह आपको दोबारा परेशान न करे। वह उदास होकर चली जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको अंधेरे में से देख रहा है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए आप ट्रेनिंग रूम में कड़ी मेहनत से अभ्यास करना जारी रखने का फैसला करते हैं। 19वें दिन परिवार में एक विशिष्ट अतिथि आए। कुछ पूछताछ करने पर आपको पता चला कि अतिथि यांजिन के एक बड़े परिवार वांग परिवार से थे। उनके आने का उद्देश्य केवल एक सौदा करना था। ये सुनकर आपने ध्यान देना बंद कर दिया। दिन भर की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आपको लगता है कि आपने कुछ प्रगति की है और आप आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने ही वाले थे कि अचानक आपके सामने एक अजनबी खड़ा दिखाई देता है। मदद के लिए चिल्लाने की तैयारी करते हुए आपको एहसास होता है कि आप एक अवरोध में फंस गए हैं और जिन लोगों को आपने पहले से तैनात किया था वे सब बेकार हैं। आपने शांत भाव से दूसरे व्यक्ति से उसकी पहचान के बारे में पूछा। अजनबी आपकी इस शांति को देखकर थोड़ा अचंभित हुआ और यह पुष्टि करने के बाद कि आपके पास कोई वैकल्पिक योजना नहीं है, वह तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से आपकी ओर बढ़ा। आपकी मृत्यु से पहले उन्होंने आपको बड़े प्यार से बताया था कि वह कियाओ कियान के पिता थे। तू तो गया, जीवन अनुकरण समाप्त हो गया है। टिप्पणी: आपका जीवन बेहद छोटा था। आपने भाग्य के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अंततः अपनी प्रिय बेटी के हाथों शहीद हो गए। इन 3 पुरस्कारों में से एक चुने। अनुभव: एक अल्प जीवन के अनुभव। शक्ति: मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्वर प्रारंभिक चरण दाव शक्तिमान 110। वस्तुएं: कोई नहीं। चूसी: ये लाइफ सिमुलेटर वाकई दिलचस्प है। हर बार जब मेरी मौत होती है तो ये बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह धूर्त बूढ़ा मेरे ससुर होंगे। मैंने मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन को उनकी प्रतिभा के लिए चुना है। जैसे ही चूसी ने बोलना समाप्त किया, एक रहस्यमय शक्ति ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। कुछ देर बाद गर्म धारा पीछे हट गई। चूसी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और स्पष्ट रूप से अपने पूरे शरीर में अपनी ताकत में वृद्धि महसूस की। इसके अलावा शरीर बिना किसी असुविधा के हाथ की तरह आसानी से हिलता डुलता है। लिटिल ऑरेंज: सत्ता प्राप्त करने के बाद चूसी काम शुरू करने के लिए तैयार थी। युवक: स्वामी, आपने मुझे बुलाया। नीले बालों वाली नौकरानी दरवाजे पर प्रकट हुई और आदरपूर्वक बोली, मुझे कियान की सारी जानकारी 1 घंटे के भीतर चाहिए। सारी जानकारी याद रखना, यहाँ तक कि इस बारे में भी कि वह बचपन में कितनी बार बिस्तर गीला करती थी। जी हाँ, युवा स्वामी। लिटिल ऑरेंज ने सिर हिलाया और चली गई। सबके चले जाने के बाद चूसी ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी। इस गेम में कपड़े पहनना किसी सर्वाइवल गेम खेलने जैसा क्यों लगता है?
झांग लियांग की योजना को विफल करने के बाद उन्होंने बाधा को दूर करने का एक तरीका खोज निकाला। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? पहले ये चेन था, फिर चू यानग्याओ और अब कियाओ कियान के पिता। मेरे पूर्ववर्ती ने 17 साल बिना किसी समस्या के ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर जीवन व्यतीत किया, जबकि मैं अचानक इतनी सारी तुच्छ समस्याओं से ग्रस्त हो गया हूँ।